मोहम्मद खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जिस जुर्रत और दलेरी का उन्होंने आज मुजाहरा किया है, और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो जरा रुक रुक के बोल रहे थे। हक और सच की बात के लिए रुक रुक के बोलने की जरूरत नहीं, पूरी जुर्रत के साथ बोले, क्योंकि मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप अगर मुनासिब समझें तो अफसरान के उस रवैये के खिलाफ इस इजलास को फौरी तौर पे आप मुलतवी करें और उनको वार्निंग दें और इसका सख्त एक्शन लें। अगर आपने ये नहीं करना तो मुझे अफसोस है कि जो वजीर खुराक हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा नहीं है। ये भी एक मैं समझता हूँ। राजा साहब आप तशरीफ रखें, देखें। सर मुझे बात करने दें। जी राजा साहब। सर मेरी अर्ज ये है कि अगर ज़राअत पे बात करनी है तो ज़राअत के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो पानी है, और हमने जब से पाकिस्तान बना है कितने डैम बनाए हैं, कितना पानी इकट्ठा किया है। इंडिया हमारे साथ तकरीबन कोई 50 के करीब डैम बना चुका है, और हम 2 डैम जो आज से कोई 20-30 साल पहले बने थे, उसके बाद हमें ये पता नहीं क्या वजह है कि एक अरसा दराज से हम डैम नहीं बना सके। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर डैम शुरू होने चाहिए, उससे बिजली भी मिलेगी, सस्ती बिजली भी मिलेगी, और ज़राअत के लिए जो सबसे जरूरी चीज है पानी, वो भी वाफर मकदार में मिल सकेगा। इसके बाद जनाब आज सोलर का सिस्टम है, यहां पे मिनिस्टर जो है वाटर वो बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जब तक हम एग्रीकल्चर में सोलर सिस्टम हुकूमत की इमरात के साथ शुरू नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि हमें वो कामयाबी हम हासिल करना चाहते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम किसान को किस्तों पर या आसान अकसात पर मुहैया कर सके, हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी बना सके कि हम किसान को सोलर सिस्टम मुहैया कर सके, तो पानी की सहूलत किसान को जब ये मिल जाएगी तो मैं समझता हूं मुल्क में एग्रीकल्चर में बहुत इजाफा इससे हो सकता है। इसके साथ जनाब ट्यूबवेल एक हमारी बहुत बड़ी ऐसी जरूरत है जिसके साथ हम अपनी एग्रीकल्चर को आज चला भी रहे हैं, और ट्यूबवेल से हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन ट्यूबवेल पे बिजली का मसला है, कई जगह हमारे पास ट्यूबवेल हैं लेकिन वहां बिजली नहीं है, और कई जगह पे बिजली है तो वो इतनी महंगी है कि इंडिया में इतनी ज्यादा सब्सिडी है बिजली पे, लेकिन पाकिस्तान में किसानों को वो सब्सिडी, छोटे किसानों को भी वो मुहैया नहीं है। अगर हुकूमत ट्यूबवेल पे सब्सिडी एक मुनासिब हद तक किसान को फराहम कर दे तो मैं समझता हूं उससे भी हमारे पानी का मसला, जो बुनियादी जो जरूरत है एग्रीकल्चर की, जब एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं कि इसको डेवलप कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहली जो उसकी रूह है वो पानी है। तो इस पानी को ज्यादा वाफर मकदार में करने के लिए डैम, सोलर सिस्टम, बिजली, ट्यूबवेल सिस्टम, जब तक हम इसको मजबूत नहीं करेंगे, हम बातें तो जरूर कर सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सकते। इसके साथ जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, अभी चावल की काश्त हो रही है। अगर हुकूमत आज से 1 महीना या 2 महीने पहले चावल की कीमत का ऐलान कर देती, एक मुनासिब ऐलान, तो मैं समझता हूं कि किसान को पता चल जाता कि मुझे चावल पर यह रेट मिलना है, तो वो रेट से वो कैलकुलेशन करके चावल की फसल ज्यादा काश्त कर सकता था। लेकिन जब चावल की फसल आ जानी है
उस वक्त महकमा ज़राअत ने बताना है कि हमने इसका क्या रेट देना है। इसी तरह गंदम का भी यही है कि गंदम जब काश्त करनी होती है, उससे अगर 2-3 महीने पहले उसका रेट बता दिया जाए तो काश्तकार काउंट कर सकता है कि ये मुझे किस तरह पड़ रही है, मुझे इसमें क्या प्रॉफिट है। लेकिन महकमा ज़राअत उधर भी यही काम करता है कि वो आखिर जब फसल उठाने का टाइम आता है तो जनाब चेयरमैन उस वक्त कहा जाता है कि जनाब इसका तो ये रेट है। इसी तरह भी मकई की फसल उतरी है, जब मकई की फसल उतरना शुरू हुई तो 1300 से 1400 रुपए मन रेट था। आज जनाब चेयरमैन साहब 800 मन हो गया है, जो कि जमींदार ने जितनी मकई काश्त की थी इतने में तो उसे काश्त कर रही है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और उसको आज पूछने वाला कोई नहीं। 1400 से रेट जो है वो 800 पे आ गया है। इसी तरह जनाब चेयरमैन साहब हमारे गन्ना जो एक बहुत ही किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है, इस मुल्क में यह भी जुल्म हुआ है कि जहां कपास का इलाका था वहां पे गन्ने की मिलों के परमिट दे दिए गए, गन्ने की मिलें लग गई और हमारी रीढ़ की हड्डी जो कपास थी, जिससे हमारी बहुत ज्यादा पैसा बाहर से आता था, वो कपास आहिस्ता आहिस्ता एक साजिश के तहत उसको खत्म कर दिया गया। आज हमारे पास कपास की शदीद किल्लत है और गन्ने का ये पोजीशन है कि गन्ना अभी तक भी कई मिलें ऐसी हैं, नया सीजन दिसंबर में शुरू होना है लेकिन अभी तक भी कई मिलें ऐसी हैं जिन्होंने गन्ने के पैसे किसान को नहीं दिए। तो जब आप किसान को इस तरह ज़बह करेंगे और जब आप करने के लिए इस सेशन में काश्तकारों के लिए बात करने के लिए सबको मौका देंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला, लिखने वाला, वजीर साहब, मशीर साहब, वो अगर यहां पे मौजूद नहीं होंगे तो जनाब हम फिर भैंस के आगे बीन बजाते रहेंगे, उसका फायदा कोई नहीं होना। एग्रीकल्चर की बेहतरी इस तरह नहीं हो सकती। अगर आपने एग्रीकल्चर जो कि रीढ़ की हड्डी है और जिसकी आप बेहतरी करके इस मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं, जिसकी बेहतरी करके आप जो आज इतने बुरी तरह माशी तौर पे गहराई की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो खुदा के लिए एग्रीकल्चर जो है इस पर तवज्जो दें। इस एग्रीकल्चर को अगर हम बेहतर कर लेंगे तो हम एक गरीब आदमी भी माशी तौर पे बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे एक दफा फिर अली मोहम्मद खान साहब को आज जो जुर्रत और दलेरी उन्होंने की है उस पर मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया जी अली मोहम्मद खान साहब।